सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान, कृपा के सागर तुम हो गुरु। दूर करो अज्ञान, गुरु शरण में रहिए। चलिए गुरु आज्ञा मान, गुरु बिनु ज्ञान न आवै इस जीव को। मिला नहीं सुख त्राण, एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। गुरु महाराज की जय जयकार करने से अंदर का विकार दूर हो जाते हैं और गुरु महाराज उस पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए हम लोग एक स्वर में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिंहासन पर विराजमान सर्वशक्तिमान ज्ञान और वैराग के दाता संत सद्गुरु परमाराध्य जी महाराज की युगल पावन पदों में साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है आचार्य धर्म गुरुदेव भगवान के युगल पावन पदों में साष्टांग दंडवत नमन है। और नमन है इस धरातल जननी क्योंकि तीर्थ की धारा ज्ञान में की यज्ञ की धारा नित प्रतिदिन बहते रहती है। इस धरातल जननी को भी साष्टांग दंडवत नमन है। और नमन है इस धर्म के ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए महापुण्य आत्मा की युगल पावन पदों में सदा सदा नमन है। नमन है इस माइक्रोफोन के द्वारा जहाँ तक जाते हुए ध्वनि के सुनने वाले महान आत्माओं के युगल पावन पदों में सदा सदा नमन है। नमन है गुरुजन पुरजन माताओं पिताओं के युगल पावन पदों में साष्टांग दंडवत नमन है। नमन है यह ऐसा तीर्थ ज्ञान में यज्ञ है। गुरु महाराज महर्षि में ही पदावली में लिखित रूप में चेताते हैं, देवी देव समस्त परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत संभो। संतों के सानिध्य में देवी देवता भी विराजमान रहते हैं। और ये ऐसा सत्संग है, और सत्संग में चले गए समस्त देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। और सत्संग की वचनों को अगर सुनकर हम करने लगे तो हमें कल्याण होने लगता है। और सही सही जो करते हैं जो गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं उन्हें अवश्य कल्याण होता है। लेट हो जाए विलम्ब हो जाए लेकिन कल्याण अवश्य होता है।
साधु संत कहते क्या है, अगर इस जीवन का कल्याण हो जाए, सद्गति मिल जाए तो इसके सिवा और कुछ क्या चाहिए। लेकिन संसारिक लोग जो है संसार में तरह तरह की इच्छा रखते हैं। इसीलिए जो है मोक्ष का बाधक हो जाता है। और संसारिक इच्छा हो, लोग भी गुरु महाराज को कई तरह से पूजते हैं, कई तरह से सम्मान देते हैं, और कई तरह की इच्छा से भक्ति करते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वह शहंशाह। परमार्थ से भक्ति के पथ पर चलिए, मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुसीबत एक ऐसा खड़ा हो जाता है, मनुष्य विवश में जो है मांग लेते हैं। माता शबरी ने भगवान राम से भक्ति मांगे थे और कुछ नहीं मांगे। भगवान स्वयं जो है शबरी को आदेश किए, संतों के पास जाएंगे। क्योंकि शरीर रूप में भगवान दर्शन दिए, फिर भी वह भगवान शबरी को कहाँ भेज रहे हैं, संतों के पास भेज रहे हैं। जब भगवान मिल ही गए थे तो शबरी को संतों के पास तो नहीं भेजते, लेकिन इसमें क्या स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि भगवान आमने सामने बात हुआ, आमने सामने। फिर भी जो है भगवान शबरी को वहाँ भेज रहे हैं। शबरी जबकि शबरी वहाँ से लौट कर आ चुकी है, उनके आश्रम से आ चुकी है, उनकी दर्शन और उनके उपदेश भी सुन चुकी है। फिर शबरी को वहीं भेज रहे हैं। भगवान ने कह दिए मुझ तक पहुँचने के लिए, स्थूल रूप में दर्शन दिए भगवान श्री राम, और मुझ तक पहुँचने के लिए, सूक्ष्म तत्व को प्राप्त करने के लिए संतों के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा, संतों के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। वह एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बना दी है, और प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसका अनुकरण तो करना ही पड़ेगा। जैसे अभी है प्रवचन जब भी होता है मंच पे, तो देखे होंगे पहले संत मत का नियम है कि पहले स्तुति कीजिए, उसके बाद पाठ कीजिए, तब उसके बाद प्रवचन कीजिए। एक प्रोसेस है, कि रूल है। उसी तरह से भगवान भी एक रूल बना दिए, वहाँ गए तब शबरी का कल्याण। हम लोग अगर थोड़ी सी गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग को थोड़ा सा छोड़ देंगे, इस रास्ते पर से आप भटक जाइएगा। अभी हम आ रहे थे, यहाँ का एड्रेस हमको संजीव दास जानते होंगे, कबीर साहब के संस्था से जुड़े हुए हैं। बीच में मैंने कई जगह पूछे, उसके बाद जो है और आए।
आ रहे थे यहीं, लेकिन रास्ते में कई जगह पूछे तो बताने वाला भी मार्ग ठीक होना चाहिए। अगर बता देते अलट बलट तो यहाँ नहीं आते, दूसरी जगह चले जाते। तो साधु संत जो होते हैं मार्गदर्शन होते हैं और वो सही बताते हैं। जाना है आप ही को, करना भी है आप ही को, सिर्फ वो मार्ग बताने वाले हैं। कितने लोग सोचते हैं साधु लोग कर रहे हैं तो हम ही को लाभ हो जाएगा। ये आपका भ्रम है, ये मिथ्या है। संत लोग जो ध्यान करते हैं, साधना जो करते हैं, सत्संग जो करते हैं, ये लाभ जो है वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए। लेकिन आपको स्वयं करना ही पड़ेंगे। अगर साधु लोग ही कर लेते तो फिर दीक्षा का क्या जरूरी था। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने का क्या जरूरत था। साधुए लोग बस कर लेते, पहुँच जाते, सबको पहुँचा देते। इनका ऐसा रूल नहीं है, नियम कहीं है, किसी भी किताब में पढ़िए, कहीं नहीं है। ये आपको स्वयं करना ही पड़ेंगे। संसार के काम को किए, अगर ये काम नहीं किए तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। 84 लाख योनि जानते हैं, बस उसी में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे अफसर को जब समय पुर जाता है ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये थाना से वो थाना, ये जिला से वो जिला। उसी तरह से आपका जब पुण्य फल जब तक रहेंगे मनुष्य में रहने का, तो तब तक रहने देंगे। पुण्य फल ख़त्म हो जाएगा, पुण्य कर्म ख़त्म हो जाएंगे तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे इस शरीर से दूसरे शरीर में। तब मनुष्य के शरीर में इतना सुख है, वे चादर ओढ़े हुए हैं, खाना खाएंगे सुंदर सुंदर, बात भी करेंगे। ये जानवरों का शरीर देखिए, 84 लाख योनि और सब शरीर देखिए, वहाँ क्या होगा। जो मनुष्य को सुख है